निवारण मंत्र के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। निवारण मंत्र में क्या शक्ति है और निवारण मंत्र के ज़रिए क्या क्या हो सकता है। तो पहले जो साधक साधिकाएं निवारण मंत्र का जाप करती हैं उनके लिए एक ध्यान की बात, बड़े गौर से सुनिए इस बात को आप। अगर कोई निवारण मंत्र का जाप करता है, चाहे अर्धरात्रि में, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह 4 बजे से, जो सुबह 4 बजे से जाप करते हैं, जो ऊपर परमेश्वरी की कृपा से ऊपर से एक बारिश की हल्की हल्की रिमझिम यानी कि ओस गिरती है और उसी ओस में परम परमेश्वरी की शक्ति है। तो आप सुबह उठकर 4 बजे अपनी छत पर या फिर किसी खुली स्थान पर जाप करें, जिससे आपको पूरी तरह से माँ भगवती की कृपा मिले। और रात्रि में भी किसी खुले स्थान पर ही जाप करें तो ही आपकी उन निवारण मंत्र की अनुभूति पूरी तरह से होगी। पहले ये बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने 1.25 लाख से ज़्यादा निवारण मंत्र जाप कर लिया है उनके सिर्फ काम सिद्ध होने लगते हैं, ना कि शक्तियाँ उनके पास आ जाती हैं। यानी कि जो वो सोचते हैं उनके वो कार्य होने लगते हैं। और किसी को अगर वो ठीक कर देते हैं, अगर कोई बीमार है तो वो निवारण मंत्र के थ्रू ठीक हो जाता है। और दूसरी बात, निवारण मंत्र को आप किस पद्धति से करना चाहते हैं, वैदिक पद्धति से मैं आपको पहले बता देता हूँ और तांत्रिक पद्धति से मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो वैदिक पद्धति में हम निवारण मंत्र जब माता की करते हैं तो सिंपल सा नॉर्मली घी का दीपक और धूपबत्ती जलाते हैं और माँ को पुष्प, चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम से इत्यादि समर्पित करते हैं और फिर अपनी जाप करते हैं नॉर्मली। और इसका जो नॉर्मली हवन होता है वो हवन सामग्री होती है। उसमें क्या कहते हैं, बाज़ार से हवन सामग्री आप लेके आएँ, काले तिल लेके आएँ, लौंग लेके आएँ, इलायची लेके आएँ और गुलाब के फूल लेके आएँ, उन्हें सुखा लीजिए, फिर इसमें मिलाना। और इसमें घी लेके आएँ। इसके लिए इसमें घी अच्छे से मिक्स करने के लिए घी इतना डालो कि हवन सामग्री पूरी भीग जाए, इतना घी डालो। गूगल, लोबान, ये सब आपको इसमें डालना है। और मेवे, मिष्ठान, काजू, बादाम, किशमिश, गिद्दी का बुरादा, बूरा, जौ, ये सब आपको इसमें डालना है। और फिर आपको इस मंत्र की आहुति देनी है। अगर आप जितना आपका मन करे उतनी आप आहुति दे सकते हैं अगर आप माता को प्रेम करते हैं तो। और वैसे 10,000 मंत्र का हवन एक माला का किया जाता है, यानी कि 108 बार आहुति दी जाती है 10,000 की, और आप जोड़ लेना। अब आते हैं तांत्रिक पद्धति। तांत्रिक पद्धति में हम जब माँ का जाप करते हैं तो हम घी के दीपक में थोड़ी सी दारू डालते हैं और फिर उसके बाद हम अपना जाप करते हैं। इससे वो एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है, पर उसको झेलना उतना ही असंभव है। आप अगर निवारण मंत्र का जाप करते हैं और क्रोध करते हैं तो सब रद्द है, आपका किया हुआ सब रद्द है। जो भी आपने किया वो सब गया। क्रोध के प्रभाव में आकर शक्ति इंसान के शरीर से एक क्रोध के ऊर्जा में प्रकट होकर उसके शरीर से निकल जाती है। इसीलिए आप क्रोध नहीं करना। तो मैंने बता दिया, घी में आप 4-5 बूंदें दारू की गिरा दें और ऐसे नित्य आप जाप करें। फिर उसके बाद जब आपका 10,000 हो जाए फिर आप एक माला का हवन करें। तो हवन के लिए आपको इसमें क्या कहते हैं, हवन सामग्री वही रहती हैं और इसमें दारू की आहुति दी जाती है। यानी कि हवन सामग्री तो डालोगे, वैसे हम घी की डालते हैं पर इसमें दारू की दी जाएगी। इससे माँ भगवती का एक नीला प्रतिबिंब हवन के अंदर प्रकट होगा। जो साधक अगर सच्चे मन से माँ का जाप करते हैं तो अग्नि का रंग बदलता रहता है। ये माँ के होने का प्रभाव होता है उस समय। तो मैंने आपको बता ही दिया। और निवारण मंत्र के ज़रिए हम किसी का भूत भगा सकते हैं, किसी का जिन्न भगा सकते हैं। निवारण मंत्र के थ्रू हम किसी का भी इलाज कर सकते हैं। निवारण मंत्र में बहुत ही एनर्जी है। अगर किसी पर भूत का साया है और आपको पता है और आप निवारण मंत्र का जाप करते हैं तो आप क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को
अपने पास बुलाएं, हवन करें इस मंत्र से और उसको अपने साथ लेके बैठें और यहाँ से उसका मस्तक पकड़कर, यहाँ से उसका ऐसे मस्तक पकड़कर, ऐसे अंगूठा और ऐसे मस्तक पकड़ के नवारण मंत्र 7 बार उसके फूंक दें ऊपर। फिर उसके बाद आप गंगा जल मंगाकर और नवारण मंत्र उसमें फूंक दें 7 बार बोलकर और उसमें थोड़ी सी हवन की राख मिलाकर उसके पिला दें और कलावा बांध दें और माँ से विनती करें कि इसके ऊपर कोई बुरा साया ना हो। तो ये आपको मैंने बता दिया कि नवारण मंत्र के ज़रिए आप भूत का इलाज कर सकते हैं, भूत भगा सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और इस प्रैक्टिकल को करके देखिए और मुझे सभी लोग बताएं कि किस किस को फ़ायदा हो रहा है। जय माता की।